हेलो फ्रेंड्स, रेगुलर शिक्षा में आपका स्वागत है। हम पढ़ रहे हैं क्लास 10th की मैथ की एक्सरसाइज नंबर 2 जिसका नाम है रियल नंबर्स। और उसमें हमने अब तक यूक्लिड विभाजन पर में को पढ़ लिया, उससे रिलेटेड एग्जाम्पल कर लिए। उसके बाद हमने यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम को पढ़ लिया, उससे रिलेटेड एग्जाम्पल भी कर लिए। आज हम पढ़ेंगे एक्सरसाइज 2.1, उसके सारे क्वेश्चन आज हल करेंगे। तो शुरू करते हैं क्वेश्चन नंबर 1 से। और आपने अगर पिछले वाले वीडियो नहीं देखे हैं तो डिस्क्रिप्शन में प्लेलिस्ट का लिंक आपको मिल जाएगा, जाकर देख लीजिएगा। उसके बाद ये क्लास देखोगे तो आपके ज़्यादा समझ में आएगा। शुरू करते हैं क्वेश्चन नंबर 1 से। क्वेश्चन नंबर 1 क्या है हमारा कि कोई भी विषम धनात्मक पूर्णांक उसका वर्ग है वो 8q+1 के रूप में होता है। तो हम क्या मान लेंगे, जब बात विषम धनात्मक पूर्णांक की करी है तो हम क्या मान लेंगे, विषम से ही लेकर चलेंगे। तो क्या मान लेंगे, मानना ए कोई क्या है हमारा विषम धनात्मक पूर्णांक है तथा हम जानते हैं कि कोई भी विषम धनात्मक पूर्णांक 2n+1 के रूप में होता है। कैसे होता है देखो, मान लो 5 को लिखना है आपको टुकड़ों में, तो कैसे लिखोगे आप, ऐसे लिखोगे ना, 2 × 2 + 1। 7 को लिखना होगा तो कैसे लिखोगे, 2 × 3 + 1। 9 को लिखना होगा तो कैसे लिखोगे, 2 × 4 + 1। तो यहाँ देखो क्या आ रहा है, ये 2 सब में आ रहा है, ये क्या है n है, यानी n कुछ भी हो सकता है, चेंज हो रहा है, +1। तो हो गया ना 2n+1 के रूप में होता है। 5, 7, 9 सारी क्या है, विषम संख्याएं हैं। तो विषम संख्याएं क्या होती है, 2n+1 के रूप में होती है। और हमने क्या माना है, ए भी कोई विषम धनात्मक पूर्णांक है। तो क्या हो जाएगा, ये a बराबर क्या हो जाएगा, 2n+1 हो जाएगा। अब हमें सवाल में वर्ग के रूप में पूछा है तो हम क्या कर देंगे, यहाँ वर्ग करने पर जब वर्ग करेंगे तो इस साइड तो a² हो जाएगा, ये हो गया a+b² तो a+b² क्या होती है, a² + 2ab + b²। ये फॉर्मूला हम पढ़ चुके हैं। तो ये होता है a+b²। तो अब जब हम इसको इसमें अप्लाई करेंगे तो 2 का वर्ग करेंगे तो 4, n का वर्ग करेंगे तो n² +2। तो ये यहाँ फॉर्मूला में है, a की जगह हमारे पास क्या है, 2n है, और b की जगह क्या है, 1 है, प्लस b का वर्ग, तो 1 का वर्ग क्या हो जाएगा, 1 हो जाएगा। इन दोनों में फिर इनको थोड़ा एक स्टेप और हल कर लेते हैं। 2 को 2 से गुणा करेंगे 4n, और 1 से करेंगे तो वापस 4n ही आ जाएगा, +1। अब इन दोनों में क्या कॉमन आ सकता है, 4n आ सकता है, और यहाँ क्या आ गया, n+1 +1। अब ये देखो, ये चीज़ है वो समझने वाली चीज़ है, n × n+1। इसका क्या मतलब हुआ, n × n+1 का। यदि हम इसको सिंपल भाषा में बोले तो ये क्रमागत संख्याएं नहीं हुई क्या। जैसे मान लो क्रमागत का मतलब कंटिन्यू, 2, 3, ये दोनों क्या है, क्रमागत है। यदि मान लो मैं n की जगह 2 रख दूं तो n+1 आगे क्या आ जाएगा, 3 आ जाएगा। और यदि मैं यहाँ 3 रख दूं तो ये क्या आ जाएगा, 4 आ जाएगा। यहाँ 4 रखूं तो ये क्या आएगा, 5 है। जब हम इनको गुणा करेंगे तो 2 को 3 से करेंगे तो क्या आएगा, 6 आएगा। 3 को 4 से करेंगे तो क्या आएगा, 12 आएगा। और 5 को 4 से करेंगे तो क्या आएगा, 20 आएगा। ये 6, 12, 20 ये सारे क्या है, क्या है, ये सारी सम संख्याएं आ रही है ना, ये सारी क्या आ रही है, सम संख्याएं। इससे क्या निष्कर्ष निकला कि जब भी हम क्रमागत संख्याओं को गुणा करते हैं तो परिणाम हमेशा एक क्या आता है, सम संख्या आती है। और सम संख्या को हम किस रूप में लिखते हैं,
2 क्यू प्लस में लिख सकते हैं ना। जैसे मान लो अब ये 5 7 9 थे, ये इस रूप में थे। यदि 6 को लिखना होगा तो आप कैसे लिखोगे, 2 गुणा 3 लिखोगे। यदि 8 को लिखना होगा तो कैसे लिखोगे, 2 गुणा 4 लिखोगे। यदि 10 को लिखना होगा तो कैसे लिखोगे आप, 2 गुणा 5 लिखोगे। यानी 2 तो सब में आ रहा है और आगे 3 4 5 ये सारे क्या हो गए, क्यू हो गए, यानी कोई धनात्मक पूर्णांक है। तो ये किस रूप में आ रहा है, 2 क्यू के रूप में आ रहा है। तो यहाँ ही कुछ एक ऐसी ही कंडीशन बन रही है। देखो ये क्रमागत संख्याएं हैं और ये क्या है, एक रिजल्ट क्या है, ये रिजल्ट क्या आएगा, एक सम संख्या आएगा। और सम संख्या को हम किस में लिख सकते हैं, 2 क्यू में लिख सकते हैं ना। तो मैं इस पूरे की जगह क्या लिख दूंगा, ये 4 तो आ जाएगा, n इंटू एन प्लस की 1 की जगह क्या लिख दूंगा मैं, ये 4 तो यहाँ आ जाएगा। और इस पूरे की जगह मैं क्या रख दूंगा, गुणा 2 क्यू प्लस 1। अब 4 को 2 से गुणा करेंगे तो क्या आएगा, 8 क्यू प्लस 1। ये जो सवाल में हमसे पूछा था वही चीज़ आ गई ना। तो ये होता है कि कोई भी विषम धनात्मक पूर्णांक है उसका वर्ग है हमेशा 8 क्यू प्लस 1 के रूप में होता है। यदि आप थोड़ा सा ये चीज़ लिखना चाहो तो लिख लो ताकि आपके कंफ्यूज ना हो। जब दोबारा देखो ना, n इंटू एन प्लस 1 एक क्या होगी, सम संख्या होगी तथा हम सम संख्या को 2 क्यू के रूप में लिखते हैं। ये चीज़ आप लिख लेना। तो ये है क्वेश्चन नंबर 1, बहुत इजी था। एक कोई विषम धनात्मक पूर्णांक है और हम जानते हैं कि विषम धनात्मक पूर्णांक है वो 2n प्लस 1 के रूप में होता है। इनका हमने वर्ग कर दिया तो हमारे पास रिजल्ट ये आया। और इसका मतलब क्या है, क्रमागत संख्या है। ये चीज़ आप यहाँ से समझ गए होंगे। और इनका रिजल्ट हमेशा क्या आ रहा है, एक सम संख्या आ रही है। तो सम संख्या को हम इस रूप में लिख सकते हैं। तो वो चीज़ हमने यहाँ पर रख दी तो क्या आ गया, हमारा 8 क्यू प्लस 1 आ गया। जो सवाल में पूछा था वो आ गया। ये था क्वेश्चन नंबर 1। उसके बाद में है क्वेश्चन नंबर 2, जिसमें ये लिखा गया है कि बताइए कि कोई भी धनात्मक पूर्णांक है उसका घन है वो या तो 9m होगा या 9m प्लस 1 होगा या 9m प्लस 8 होगा। तो इसको कैसे करेंगे, हमने एग्जाम्पल नंबर 3 किया था। उसमें क्या था कि कोई भी धनात्मक पूर्णांक है उसका वर्ग है वो 3m या 3m प्लस 1 के रूप में होता है और ये घन है। तो सेम वही तरीका रहेगा, वहाँ हमने वर्ग किया था, यहाँ हम घन करेंगे। तो शुरू करते हैं क्वेश्चन नंबर 2 को। हमें मानना क्या है, मानना ए कोई धनात्मक पूर्णांक है तथा हम जानते हैं कि a बराबर 3q प्लस 1 तथा a बराबर 3q प्लस 2 होता है। ये चीज़ हमने पढ़ ली थी कि a बराबर 3q होता है, 3q प्लस 1 होता है, 3q प्लस 2 होता है। क्यों होता है, क्योंकि a कोई धनात्मक पूर्णांक है और धनात्मक पूर्णांक को हम इस रूप में लिख सकते हैं। अब इससे आगे हम नहीं लिखेंगे क्योंकि भाजक से कभी शेषफल बड़ा नहीं होगा। तो सबसे पहले हम मान लो हम ये चीज़ ले, यदि a बराबर 3q हो, बात घन में है तो घन ही करेंगे हम। तो क्या कर देंगे हम, घन करने पर जब हम घन करेंगे तो ये क्या हो जाएगा, a की क्यूब, और 3 का घन क्या हो जाएगा, 3 को 3 बार गुणा कर दो अपने से, 3 तिया 9, 9 तिया 27, तो ये क्या हो जाएगा 27। क्यू का क्या हो गया, क्यू की क्यूब हो गया। यहाँ से हम कॉमन क्या ले सकते हैं, 9 ले सकते हैं। जब हम 9 कॉमन लेंगे तो अंदर क्या बच जाएगा, 3 बच जाएगा, क्यू की क्यूब ये सेम बच जाएगी। अब यहाँ क्या कर लेंगे, मानना m बराबर 3q क्यूब, ये लिख दी। और अब यहाँ हमारे पास क्या आ गया, जब ये मान हम यहाँ रख देंगे तो हमारे पास क्या आ गया, 9m आ गया।
और इसको हम समीकरण नंबर 1 नाम दे देंगे। उसके बाद यदि a बराबर मान लो हमारे पास 3q + 1 होता तो क्या होता, इसका भी हम क्या करेंगे, घन करेंगे। अब इसका घन करेंगे तो इस साइड तो a की क्यूब हो गया, लेकिन a + b की होल क्यूब क्या होती है, याद है क्या आपको? नहीं है तो याद करो, क्योंकि गणित में ये चीज़ें जरूरी है। देखो इसकी घन करेंगे तो a की क्यूब आएगी प्लस b की क्यूब आएगी प्लस 3ab आएगा, और कोष्टक में हम लिख देंगे a + b। और यदि इसको एक स्टेप और आगे हल कर दो तो ये हो जाएगा a की क्यूब प्लस b की क्यूब, और इसको हम इससे गुणा करेंगे तो क्या आ जाएगा 3a² प्लस इससे गुणा करेंगे तो क्या आ जाएगा 3ab²। ये होती है a + b की होल क्यूब। और इसी तरह इसको यहाँ खोलना है, तो 3 का जब हम क्यूब करेंगे तो कितना हो जाएगा 27, और q का क्यूब करेंगे तो कितना हो जाएगा q की क्यूब प्लस a की क्यूब, a की होगी, क्यूब का मतलब घात 3 होती है, कंफ्यूज मत होना। उसके बाद 3 है वो फॉर्मूले में है, a की जगह हमारे पास क्या है 3q है, गुणा b की जगह हमारे पास क्या है 1 है। अब अंदर क्या लिखना है, सेम इस चीज को लिखना है a + b को, तो 3q + 1 आ गया। यहाँ पे हम 27 q की क्यूब ये ऐसे ही लिख देंगे, 1 लिख देंगे। अब इनको गुणा करेंगे तो कितना आ जाएगा 9q, और अंदर क्या है 3q + 1। फिर हम आगे हल करेंगे तो क्या आ जाएगा 27q की क्यूब प्लस 1 प्लस इसको जब हम इससे गुणा करेंगे तो कितना आ जाएगा 9 × 27, q को q से गुणा करेंगे तो q² प्लस 9q को 1 से गुणा करेंगे तो वापस 9q आ जाएगा। अब मान लो इसको q के सारे पद है वो पहले लिख दो, 27q² प्लस 9q, और 1 को हम लास्ट में लिख देंगे। अब इस पूरे में 9 कॉमन आ सकता है ना, ये देखो ये सबसे छोटा 9 है, तो हम जब बाहर 9 को ले लेंगे तो अंदर क्या बच जाएगा, यहाँ क्या आ जाएगा, जब 27 में 9 का भाग देंगे तो कितनी बार जाएगा 3 बार, q की क्यूब सेम आ जाएगी, यहाँ भी क्या आ जाएगा 3 आ जाएगा, और q² है वो सेम आ जाएगा। और यहाँ 9 में 9 का भाग एक बार गया तो बच्चा क्या, सिर्फ q बचा प्लस 1। अब हम क्या करेंगे, मानना m की जगह ये पूरा मान हम क्या मान लेंगे, m मान लेंगे 3q की क्यूब प्लस 3q² प्लस 1। अब इस पूरे की जगह जब हम m रख देंगे तो क्या आ जाएगा हमारे पास 9m + 1। ये हमारी क्या होगी समीकरण नंबर 2। यानी जब a = 3q था तो ये आया, जब a = 3q + 1 हो गया तो ये आया, और जब हम यदि a = 3q + 2 होता तो क्या आएगा वो और देखते हैं हम। इसमें भी क्या कर देंगे, हम घन कर देंगे। जब घन करेंगे तो इस साइड तो a की क्यूब आ जाएगा। ये फॉर्मूला आपको याद रखना है, हर जगह से लिखा नहीं मिले। तो अब 3q की क्यूब करते हैं तो क्या आ जाएगा 27q की क्यूब, q की क्यूब भी हो जाएगी ना, 2 की क्यूब कितनी हो जाएगी अब 8। यहाँ तो 1 था तो 1 की 1 चल रही थी, लेकिन 2 की कितनी हो जाएगी 8, यानी 2 × 2 × 2 8 हो जाएगी। फिर ये 3 तो फॉर्मूला में है, 1 की जगह हमारे पास क्या है 3q है, और b की जगह क्या है 2 है, और अंदर क्या लिख देंगे a + b, यानी जो चीज़ यहाँ है वो यहाँ लिख दो। अब इसको आगे हल करते हैं तो 8 तो 8 ही आ जाएगा, 3 × 9, 9 दूनी 18, 18q, और अंदर 3q + 2 है। अब इसको और आगे हल करेंगे तो 27q की क्यूब प्लस 8, 18 को 3 से करेंगे तो कितना आ जाएगा 18 × 54, q प्लस 18 को 2 से करेंगे तो कितना आ जाएगा 36q। अब q वाले पद सारे हम एक जगह लिख देंगे, 27q की क्यूब प्लस 54q प्लस 36q प्लस 8। यहाँ भी 9 कॉमन आ सकता है, जब हम 9 कॉमन लेंगे तो अंदर क्या बच जाएगा 3q की क्यूब प्लस
इसमें कितनी बार चला जाएगा, 9 छंग की 54 होती है ना, तो 6 बार चला जाएगा। ये क्यू आ जाएगा, ये क्यू स्क्वायर है, क्यू को जब क्यू से गुणा करेंगे तो क्यू स्क्वायर हो जाएगा, क्योंकि जब बीजगणितीय गुणा करते हैं तो क्यू पर घात 1 होती है, उसको हम लिखते नहीं है, तो क्यू की घात 1 और क्यू की घात 1 दोनों को जब गुणा करते हैं तो ये 1 + 1 2 हो जाती है, तो ये क्यू 2 हो गया। तो यहाँ 6 स्क्वायर आ जाएगा, पर इसमें कितनी बार चला जाएगा, 4 बार चला जाएगा, प्लस 8 आ जाएगा। तो हम इस पूरे की जगह क्या लिख देंगे, मानना m बराबर 3q की क्यू प्लस 6q स्क्वायर प्लस 4q, ये मान लेंगे। तो जब हम ये रखेंगे तो क्या आ जाएगा, 9m + 8 आ जाएगा। ये समीकरण नंबर 1 हो गई। तो समीकरण 1, 2 और 3 से क्या स्पष्ट होता है कि कोई भी धनात्मक पूर्णांक है उसका घन है वो या तो 9m होगा या 9m + 1 होगा या 9m + 8 होगा। ये देख लो। तो हम नीचे क्या लिख देंगे, समीकरण 1, 2 व 3 से स्पष्ट है कि कोई भी धनात्मक पूर्णांक हो उसका घन 9m, 9m + 1 तथा 9m + 8 के रूप में होता है। ये है क्वेश्चन नंबर 2। अच्छे से देख लीजिए, स्क्रीनशॉट ले लीजिए। इसके बाद है क्वेश्चन नंबर 3। वो क्या है कि कोई भी विषम धनात्मक पूर्णांक है वो या तो 6q + 1 के रूप में होता है या 6q + 3 के रूप में होता है या 6q + 5 के रूप में होता है। तो अब हम इसको कैसे प्रूव करेंगे, देखो लिखेंगे हम क्वेश्चन नंबर 3, यहाँ लिख देंगे सॉल्यूशन और यहाँ लिख देंगे हल। अब हम इसको करने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, ए को मानना पड़ेगा, माना ए कोई धनात्मक पूर्णांक है तथा b बराबर क्या मान लेंगे हम 6 है। तो यूक्लिड विभाजन प्रमेय से क्या आ जाएगा, यूक्लिड विभाजन प्रमेय से। देखो अब यूक्लिड विभाजन प्रमेय जब इसमें हम लगाएंगे तो क्या आ जाएगा, a बराबर 6q + r आ जाएगा। कैसे आया, जब हम a में 6 का भाग देंगे तो यहाँ कोई भागफल आएगा और यहाँ कोई शेषफल आएगा। तो भाज्य बराबर भाजक इंटू भागफल प्लस शेषफल। जहाँ r है वो कितना होना चाहिए, 0 के या तो बराबर होना चाहिए या 0 से बड़ा होना चाहिए और 6 से हमेशा छोटा होना चाहिए। यानी r कितना हो सकता है, 0 हो सकता है, 1 हो सकता है, 2 हो सकता है, 3 हो सकता है, 4 हो सकता है और 5 हो सकता है, इससे ज़्यादा नहीं हो सकता। इस समीकरण को आप 1 नंबर नाम दे दो। अब मान लो ये सारे मान हम इसमें रखेंगे। यदि मान लो r बराबर 0 है तो a बराबर क्या आएगा हमारे पास, 6q आएगा। यदि मान लो r बराबर 1 है तो a बराबर क्या आएगा, 6q + 1 आएगा। यदि 2 है तो हमारे पास a बराबर क्या आएगा, 6q + 2 आएगा। यदि 3 है तो क्या आएगा, 6q + 3 आएगा। यदि 4 है तो क्या आएगा, 6q + 4 आएगा। यदि r बराबर 5 है तो क्या आएगा, 6q + 5 आएगा। अब क्या करना है, हमें थोड़ी सी आपको अपना दिमाग लगाना है, उसके बाद इसको देखना है तो आपके समझ में आ जाएगा। यदि मान लो हमारे पास a बराबर 6q है और q का मान कोई भी हो सकता है, q तो धनात्मक पूर्णांक है। यदि मैं मान लो q की जगह 1 रखता हूँ तो क्या आएगा, 6 ही आएगा। यदि मैं 2 रखता हूँ तो क्या आएगा, 12 आएगा। यदि 3 रखता हूँ तो 18 आएगा। यानी ये सारी क्या आ रही है,
सम आ रही है, तो ये चीज़ तो गलत हो गई। यदि मैं इसकी जगह रखूं, यदि ये हो हमारे पास और इसकी जगह मैं यदि 1 रखूं तो क्या आएगा, 7 आ रहा है ना। यदि मैं 2 रख दूं तो कितना आ रहा है, 6 दूनी 12 और 1 13 आ रहा है। यदि मैं 3 रखूंगा तो 19 आएंगे। ये सारी क्या है, विषम संख्या है। इसी प्रकार यदि मैं 6 + 2 में रखूंगा या इसमें रखूंगा, इसमें रखूंगा, तो इसमें और इसमें और इसमें जब हम मान इसमें रखेंगे तो विषम आएगा, और इनमें जब हम मान रखेंगे तो क्या आएगा, सम आएगा। तो हम क्या कह सकते हैं, इसको समीकरण दे दो, थोड़ा सा समझने में इजी हो जाएगा, क्योंकि फिर हम नाम से लिख देंगे इनको। तो समीकरण 2, 4 व 6 में Q का कोई भी मान रखने पर एक सम संख्या प्राप्त होती है। अतः यदि इनमें कोई भी मान रखने पर एक सम संख्या प्राप्त होती है तो इसे क्या प्रूफ हो गया, अतः 6Q + 1, 6Q + 3 तथा 6Q + 5 है हमेशा एक विषम धनात्मक पूर्णांक होगा। क्यों होगा, क्योंकि जब हम इनमें 2, 4 और 6 में जब मान रखते हैं तो हमारे पास एक सम संख्या आती है। तो सीधी सी बात है, ये तो सम संख्या होनी नहीं है, तो ये है क्वेश्चन नंबर 3। आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए। उसके बाद है क्वेश्चन नंबर 4, और 4 में 6 क्वेश्चन दिए गए हैं आपको, उनका क्या करना है, HCF ज्ञात करना है। तो उनमें से 2 मैं बता देता हूँ, बाकी 4 आप करना। 6 आपको दिख रहे होंगे, उसमें से पहला और जो सबसे बड़ी संख्या है 5वां, वो मैं बता देता हूँ, और बाकी 4 आप करना। यदि नहीं हो तो कमेंट कर देना, फिर एक छोटा सा वीडियो इनका बना के मैं अपलोड कर दूंगा, या फिर अगली जब हम एक्सरसाइज करेंगे उसमें पहले ये बता दूंगा। तो शुरू करते हैं चौथा क्वेश्चन। चौथे क्वेश्चन में सॉल्यूशन और हल पहला कर रहे हैं हम। तो पहला क्या है, हमारा क्वेश्चन है 210 और 55 का आपको HCF ज्ञात करना है। किस विधि से, यूक्लिड विभाजन विधि से। तो कैसे करेंगे हम इसको, यहाँ तो मानना नहीं है, दिया हुआ है 2 धनात्मक पूर्णांक 210, 55, जहां 210 इज ग्रेटर देन 55 है। तो क्या करेंगे हम, हमेशा की तरह यूक्लिड विभाजन पर में लगा देंगे। यूक्लिड विभाजन पर में से क्या आएगा, हम क्या करेंगे, यहाँ पर 210 में 55 का भाग दे देंगे। तो कितनी बार जाएगा ये, 4 बार तो नहीं जाएगा, क्योंकि ये 220 हो जाएगा, तो 3 बार जाएगा। तो कितना आ जाएगा ये 165, और इसमें से जब हम घटाएंगे तो शेषफल क्या बच जाएगा हमारे पास, 45। तो हम इसको कैसे लिखेंगे, 210 बराबर 55 गुणा 3 + 45। ये है हमारी स्टेप नंबर फर्स्ट। सेकंड में हम क्या लिखेंगे, यहाँ शेषफल 45 है, वो 0 के बराबर नहीं है, तो 55 तथा 45 के बीच यूक्लिड विभाजन प्रमेय से। तो इसमें जब हम यूज करेंगे तो जहाँ क्या है
55 है वो 45 से बड़ा है। तो हम भाग किस में देंगे? 55 में देंगे। किसका देंगे? 45 का देंगे। कितनी बार जाएगा? एक बार जाएगा। और शेषफल कितना बच जाएगा? 10 बच जाएगा। तो इसको हम कैसे लिख देंगे? 55 बराबर 45 गुणा 1 प्लस 10। अब थर्ड स्टेप में हम क्या लिखेंगे? यहाँ भी शेषफल 10 है, वो 0 के बराबर नहीं है। तो अब हम किस में करेंगे? 45 तथा 10 के बीच यूक्लिड विभाजन प्रमेय से। यहाँ क्या है? 45 है वो बड़ा है 10 से। जब हम 45 में 10 का भाग देंगे तो कितनी बार चला जाएगा? 4 बार चला जाएगा। और कितना बच जाएगा? 5 बच जाएगा। यहाँ भी शेषफल 0 नहीं आया। तो फिर हम आगे एक स्टेप करेंगे। इसको हम ऐसे लिख देंगे 10 गुणा 4 प्लस 5। फिर आते हैं हम चौथी स्टेप में। यहाँ भी शेषफल 5 इज नॉट इक्वल टू 0। तो अब हम क्या करेंगे? 10 तथा 5 के बीच यूक्लिड विभाजन प्रमेय का प्रयोग कर देंगे। प्रमेय से तो यहाँ क्या है? बड़ा क्या है? 10 है। छोटा क्या है? 5 है। जब हम बड़ी संख्या में छोटी संख्या का भाग देंगे तो कितनी बार चला जाएगा? 2 बार। और 10 आ गया। यहाँ से शेषफल क्या आ गया? 0 आ गया। तो हम कैसे लिखेंगे इसको? 10 बराबर 5 गुणा 2 प्लस 0। तो अब क्या लिख देंगे हम? इसको यहाँ लिख दो। आप नीचे लिख देना, मेरे पास जगह नहीं है तो मैं यहाँ लिख देता हूँ। यहाँ शेषफल 0 प्राप्त हो गया है। अतः यहाँ प्रयुक्त भाजक क्या है? हमारे यहाँ भाजक क्या आया है? क्या आया है? 5 संख्या 55 तथा 210 का HCF होगा। या इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं HCF ऑफ 210, 55 बराबर 5। ऐसे ही 6 के 6 सवाल आपको इसी स्टेप से हल करना है। जब तक चलते रहना है जब तक कि आपके पास रिमाइंडर या शेषफल 0 प्राप्त नहीं हो जाए। जब 0 प्राप्त हो जाता है तो वहाँ पर जो भाजक होता है वो हमारा HCF होता है। ये है क्वेश्चन नंबर 4 का पहला क्वेश्चन। अब एक क्वेश्चन और बता देता हूँ मैं इसका। अब हम इसका क्वेश्चन नंबर 4 का 5 नंबर देखते हैं। 5 नंबर क्या है? 196 है और 38,220 है। इनका HCF ज्ञात करना है। तो प्रोसेस तो एक ही रहेगी सब में। यहाँ भी हम वही चीज़ लिखेंगे, 2 धनात्मक पूर्णांक 196 38,220, जहाँ 38,220 इज ग्रेटर देन 196 है। तो यूक्लिड विभाजन प्रमेय से, यूक्लिड विभाजन प्रमेय से कैसे करेंगे? अब इसमें हम क्या करेंगे? 38,220 में 196 का भाग दे देंगे। तो भाग के लिए हम पहले ये 3 अंक लेते हैं। तो 196 का 2 बार तो नहीं जाएगा क्योंकि ये 400 के आसपास आ जाएगा। 400 से 8 कम यानी 392 आएगा। यहाँ 382 है तो ये तो संभव नहीं है। तो एक बार ही जाएगा। ये एक बार जाएगा तो कितना आ जाएगा? 196 आ जाएगा। जब हम इसमें से घटाएंगे तो 2 में से 6 जाएगा नहीं, इसे हंस लेंगे तो 12 में से 6 गया 6।
और यहाँ अब क्या बच गया, 7 बच गया। तो इसे हंस लेंगे तो ये कितना हो जाएगा 17, 17 में से 9 गया 8, और यहाँ अब कितना बच गया 2, 2 में से 1 गया 1। अब यहाँ क्या आ जाएगा, ये 2 यहाँ से ले लेंगे क्योंकि 186 तो छोटा हो गया, तो 186 में तो भाग जाएगा नहीं। जब हम यहाँ से 2 ले लेंगे तो अब ये हो गया 1862। जब हम इसको 10 से गुणा करते हैं तो 1960 होता है, तो इतना तो संभव है नहीं, तो हम इसको 9 से गुणा करते हैं तो कितना आ जाएगा हमारे पास, ये आ जाएगा 1764। आप गुणा करके देख लेना। जब हम 1862 में से 1764 घटाएंगे तो 12 में से 4 गए, कितने बच गए 8, और अब यहाँ 5 हो गया, 5 हो गया तो यहाँ से चलेंगे तो 15, 15 में से 6 गया 9, अब ये 7 हो गया तो 7 में से 7 0, 1 में से 1 0, तो कितना आ गया 98 आ गया। अब यहाँ से हम 0 लेंगे तो कितने हो गए 980। अब कितनी बार भाग चला जाएगा, ये 5 बार, 5 बार जब भाग जाएगा तो कितना आ जाएगा, ये 980 आ जाएगा। 980 में से 980 गई, कितना आ गया 0 आ गया। तो एक स्टेप में ही सारा कंप्लीट हो गया। अब ये नहीं करना है कि ये इतनी स्टेप क्यों कर दी, क्योंकि पूरी संख्या में एक बार तो भाग देना ही पड़ेगा ना। तो अब हम इसको कैसे लिखेंगे, 38,220 बराबर 196 गुणा 195 प्लस 0। ये है 1 नंबर स्टेप। अब सेकंड, यहाँ क्या हो गया, यहाँ शेषफल 0 प्राप्त हो गया, अतः यहाँ प्रयुक्त भाजक कितना है 196, संख्या 196 और 38,220 का HCF होगा। संख्या बड़ी दिख रही थी लेकिन बहुत इजी था ये। या हम इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, HCF ऑफ 196 38,220 बराबर कितना हो गया 196। तो ऐसे ही है सारे 6 के 6 सवाल आप करना, बहुत इजी सवाल है, यही स्टेप आपको यूज करनी है। इसके बाद है क्वेश्चन नंबर 5। क्या है क्वेश्चन नंबर 5 कि 1032 तथा 408 का HCF है वो 1032x माइनस 408 गुणा 5 के बराबर है, तो x का मान ज्ञात कीजिए। तो इसको कैसे करेंगे, पहले तो हम क्या करेंगे, क्वेश्चन नंबर 5 पहले तो हम क्या कर लेंगे, 408 और 1032 का HCF निकाल लेंगे। उसके बाद जो चीज़ हमें दी गई है उसमें हम मान रख देंगे, फिर देखते हैं क्या आता है x का मान। तो शुरू करते हैं। पहले 2 धनात्मक पूर्णांक 1032 408, जहाँ 1032 है वो 408 से बड़ा है, तो यूक्लिड विभाजन प्रमेय से, ये 1 नंबर स्टेप है। तो अब हम क्या करेंगे, 1032 में भाग किसका दे देंगे 408 का, तो कितनी बार जाएगा, 3 बार तो नहीं जाएगा क्योंकि ये 4 3 1224 हो जाएगा, तो 3 बार तो नहीं जाएगा, 2 बार जाएगा। तो कितना हो जाएगा, ये 408 का 2 गुना कितना हो गया 816। अब इसमें से घटा दो तो 2 में से 6 जाएंगे नहीं, तो 12 में से 6 गए 6, यहाँ अब कितने बच गए 2, 2 में से 1 गया 1, और 10 में से 8 गए, कितने बच गए 2। भागफल क्या आ गया 2 और शेषफल क्या आ गया 216। तो अब हम इसको ऐसे लिख देंगे, 1032 बराबर 408 गुणा 2 प्लस 216। अब सेकंड स्टेप में क्या लिखेंगे, यहाँ शेषफल 216 इज नॉट इक्वल टू 0। तो अब हम किन किन के बीच में करेंगे, तो
तो 408 तथा 216 के मध्य यूक्लिड विभाजन प्रमेय से क्या आ जाएगा। और यहाँ बड़ा कौन सा है, 408 इज ग्रेटर देन 216, तो यहाँ भाग दे देंगे 408 में 216 का, तो ये 2 बार तो नहीं जाएगा, ये 432 हो जाएगा, तो 1 बार ही जाएगा 216। अब यहाँ 8 में से 6 गए, कितने बच गए 2, यहाँ 0 में से 1 जाएगा नहीं, तो ये 10 बनाएंगे, 10 में से 1 गया 9, और ये क्या हो गया यहाँ पर 3 में से 2 गया 1, यहाँ भी शेषफल 0 नहीं आया, तो 408 को हम कैसे लिख देंगे, 216 गुणा 1 प्लस 192। तो अब हम क्या लिखेंगे, यहाँ भी शेषफल 192 इज नॉट इक्वल टू 0। तो अब किसके किसके बीच में, 216 तथा 192 के बीच यूक्लिड विभाजन प्रमेय से, तो क्या आ जाएगा यूक्लिड विभाजन प्रमेय से, यहाँ बड़ा कौन सा है 216 है 192 से, तो 216 में हम क्या करेंगे 192 का भाग दे देंगे, तो कितनी बार जाएगा 1 बार, और कितने बच जाएंगे 24। तो इसको हम कैसे लिखेंगे, 216 बराबर 192 गुणा 1 प्लस 24। तो आगे की स्टेप में हम क्या लिख देंगे, यहाँ भी शेषफल 24 इज नॉट इक्वल टू 0। तो अब हम किन के बीच में करेंगे, 192 तथा 24 के बीच यूक्लिड विभाजन प्रमेय से। अब इसमें करेंगे तो जब हम 192 में 24 का भाग देंगे तो हमें पता है 8 बार जाएगा और पूरा पूरा चला जाएगा, तो यहाँ से शेषफल क्या आ गया 0 आ गया। यहाँ 192 है वो बड़ा है 24 से, तो हम इसको कैसे लिखेंगे, 192 बराबर 24 गुणा 8 प्लस 0। तो अब देखो क्या करेंगे, वही चीज जो हम हर बार लिखते हैं, यहाँ शेषफल 0 प्राप्त हो गया है, अतः क्या है यहाँ भाजक, अतः प्रयुक्त भाजक 24 संख्या, कौन कौन सी संख्या थी हमारी, 1032 तथा 408 का HCF होगा, या इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं, HCF 1032 408 बराबर कितना हो गया 24। ये हो गया हमारा HCF। अब इसके बाद इस क्वेश्चन में पूछा है कि इनका जो HCF आएगा वो किसके बराबर होगा, तो प्रश्नानुसार क्या कह रहा है, ये क्या कह रहा है कि 1032x माइनस 408 गुणा 5 बराबर, ये जो आएगा वो किसके बराबर होगा, HCF के बराबर होगा। तो HCF क्या आया हमारा 24 आया, तो यहाँ मान रख देंगे अब 24। तो 1032x जब हम इसको गुणा करेंगे तो कितना हो जाएगा, ये 400 को 5 से करेंगे तो 2008 को 5 से करेंगे तो 40, यानी 2040 बराबर 24 और 1032x। अब इसको इस साइड ले जाएंगे तो 24, ये माइनस है तो ये यहाँ क्या हो जाएगा प्लस। अब दोनों को जोड़ देंगे तो ये कितना हो जाएगा 2064, और यहाँ क्या है 1032x। यहाँ जो गुणा में है वो बराबर के दूसरी साइड जाते ही किस में आ जाएगा, भाग में आ जाएगा। जब हम 2064 में 1032 का भाग देंगे तो क्या आएगा 2, तो हमारा उत्तर क्या आ गया 2, यानी x का मान क्या आया है 2 आया है। ये था क्वेश्चन नंबर 5। और इसी के साथ आपकी
एक्सरसाइज 2.1 है वो कंप्लीट हो गई है। अब हम इसके बाद जो एग्जाम्पल है वो करेंगे, उसके बाद 2.2 करेंगे। हम पूरा A to Z लेके चलेंगे उदाहरण सहित। तो आप इस चीज़ की चिंता ना करें कि सिलेबस कब होगा, सिलेबस हो जाएगा, अभी टाइम पड़ा है, तो ये चिंता करने की ज़रूरत नहीं है। अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है या आप नए हो तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लो और बेल आइकन को दबा दो, जिससे कि आपको आने वाले हर वीडियो की अपडेट मिलती रहे। मिलते हैं नए वीडियो के साथ और नई ऊर्जा के साथ। तब तक के लिए बाय बाय। जय हिंद, जय भारत।